अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर पर लेमन का पौधा लगा रहे हैं या फिर आप पहले से लेमन का पौधा लगा चुके हैं और उसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही, इसके पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, टहनियाँ खुश्क हो रही हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं या फिर कभी लेमन लगे ही नहीं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 7 काम बताने वाला हूं जो कि आपने पौधा लगाते वक्त ध्यान में रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं हमाद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HR होम गार्डन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नंबर 1, जब भी आप अपने घर पर लेमन का पौधा लगाने लगे हैं तो आपने पौधा कैसा खरीदना है। हमेशा जब भी पौधा लगाएं, लेमन का पौधा लगाएं, तो आपने नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा खरीदना है, अच्छी वैरायटी का ग्राफ्टेड पौधा खरीदना है, क्योंकि अगर आप अपने घर पर सीड से लेमन लगाते हैं तो वो तकरीबन 7 से 8 साल तक बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं देगा क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता। ग्राफ्टेड पौधा इसलिए बहुत जल्द फल देता है, फ्रूटिंग देता है, क्योंकि अनमिच्योर तने के ऊपर मिच्योर टहनी को ग्राफ्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो बहुत जल्द फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। तो जब भी जाएं नर्सरी से आपने ग्राफ्टेड पौधा तलब करना है और थोड़ा सा मिच्योर यानी कि मोटे तने वाला या थोड़ा सा बड़ा पौधा खरीदें। अगर आप सिंगल शाख छोटा सा पौधा खरीद लेंगे, हो सकता है वो आपके पास बिल्कुल भी ना चले। तो आपने इन 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है कि मिच्योर पौधा हो, ग्राफ्टेड पौधा हो और चाइना लेमन में हो, उसके ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगी और वो साल के अंदर 2 से 3 दफ़ा फ्रूटिंग देता है। सबसे पहला ग्राफ्टेड पौधा, मिच्योर पौधा आपने खरीदना है। नंबर 2, जब भी आप कोई भी लेमन का पौधा लगा रहे हैं तो आपने गमले का इंतखाब कैसा करना है। तकरीबन 14 इंच से बड़े गमले के अंदर आप हमेशा लेमन का पौधा लगाएं। 14 इंच से लेकर बड़े गमले के अंदर आप जब भी लेमन का पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, क्योंकि लेमन प्लांट को जितनी स्पेस मिलेगी उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। अगर आप 10 से 12 इंच के गमले के अंदर पौधा लगा देते हैं तो आपको बहुत जल्द रिपोर्ट करना पड़ेगा पौधे को। तो आपने इस तरीके से, जैसे कि ये मेरे पास 18 इंच का गमला है तो इसके अंदर मैं इस पौधे को लगाने वाला हूँ। तो आपने भी ऐसे ही किसी चीज़ के अंदर जो कि साइज़ में बड़ी हो, चाहे वो आपके पास कोई बड़ी ड्रम पड़ा हुआ है या किसी भी प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि बड़े साइज़ की हो ताकि इसे ज़्यादा स्पेस मिले। जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी इसकी जो जड़ें होंगी लेमन प्लांट की वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगी और पौधे की भी अच्छी ग्रोथ रहेगी और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। नंबर 3, सोइल मिक्सचर लेमन प्लांट के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। ऐसा सोइल मिक्सचर तैयार करें जो कि रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेन हो, ताकि हमारे पौधे की मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग ना हो और पौधे की जड़ें आसानी से ग्रोथ कर सकें। तो ये है जी भल मिट्टी गार्डन सोइल, जो कि हमें आसानी से किसी भी नर्सरी से मिल जाती है। 40% आपने भल मिट्टी ले लेनी है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है कोकोपीट। कोकोपीट एक नरम सॉफ्ट मटेरियल है जो कि हमारी मिट्टी को ना सिर्फ नरम बनाता है बल्कि मिट्टी के अंदर नमी को बरकरार रखता है और हमारी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाता है। तकरीबन 30% आपने कोकोपीट लेनी है। इसके बाद आपके पास किचन कंपोस्ट मौजूद है या फिर लीफ कंपोस्ट मौजूद है, वर्मी कंपोस्ट मौजूद है या फिर डीकम्पोस्ट गोबर मौजूद है। आप इनमें से कोई भी खाद कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 30% आपने लीफ कंपोस्ट लेनी है और इन 3 चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। जब आप इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद ये एक रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी हमारे लेमन प्लांट के लिए, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और इसके अंदर हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। नंबर 4, पौधा लगाने के बाद अब आपने इस पौधे को कैसी लोकेशन पर रखना है। जहां पर तकरीबन सारे दिन की धूप आती हो, तकरीबन 8 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह पर आपने अपने लेमन के पौधे को रखना है, क्योंकि जितने भी फ्रूट वाले पौधे होंगे, फल वाले पौधे जितने भी होंगे, उनको 8 घंटे की कम से कम धूप चाहिए होती है। अगर आप इसे शेडी एरिया में रख देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसी लोकेशन पर रखें जहां पर इसके लिए 8 घंटे की धूप मिल सके और ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। जितनी ज़्यादा इसे धूप मिलेगी उतना ही ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा, लेमन का साइज़ भी बढ़ेगा और इसके ऊपर नई-नई ब्रांचेज़ भी निकलेंगी। तो लोकेशन बहुत अहम चीज़ है पौधे के लिए।
जैसा पौधा होगा उस हिसाब से आपने उस पौधे को उस जगह पर रखना है। नंबर 5, अब इसे फर्टिलाइज़र कब देना है? जब आपका पौधा फ्लावरिंग पर हो तो आपने हर 15 दिन के अंदर लाज़मी इसे एक दफ़ा खाद देनी है। कोई भी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या अपने घर पर आपने किचन कंपोस्ट तैयार कर रखी है, वो भी आप दे सकते हैं। केमिकली खाद से दूर रहें। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं, वरना मिट्टी के अंदर हमेशा गाय का गोबर या फिर लीफ कंपोस्ट, जो मैंने दूसरी कंपोस्ट बताई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जब फ्लावरिंग शुरू होती है, अगर आप खाद नहीं देते तो आपके पौधे के फूल गिर जाएंगे, उनके अंदर से लेमन नहीं बन पाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे इसी वक्त होती है जब इसके अंदर से लेमन बन रहा होता है। तो आपने हर 15 दिन के अंदर एक दफ़ा इसको खाद देनी है, तो आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा, इसे खुराक मिलती रहेगी, लेमन बड़े साइज़ के बनेंगे, ज़्यादा लगेंगे। नंबर 6, अब आपने अपने पौधे को पानी कब देना होता है? हम बहुत ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने पौधे को ओवर वाटरिंग कर देते हैं। तो आपने हमेशा तब पानी देना है जब आपके पौधे की मिट्टी आप देखें कि बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। जैसे कि अगर आप फिंगर से चेक करेंगे तो इस तरीके से दबाने से आपको पता चल जाएगा कि नीचे से मिट्टी नरम है या खुश्क है। तो आप तब पानी दे सकते हैं। तकरीबन 5 दिन बाद इसे पानी दें। और अगर विंटर सीज़न है तो आप विंटर सीज़न के अंदर इसे तकरीबन 10 से 15 दिन बाद भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में मिट्टी खुश्क नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारे पौधे की जड़ों में दीमक भी लग सकती है, कीड़े भी लग सकते हैं, जिससे हमारे पौधे खुश्क हो जाते हैं और मरने के करीब पहुंच जाते हैं। तो पानी आपने हमेशा तब देना है जब आपके पौधे की मिट्टी जो है वो खुश्क हो रही है। नंबर 7, 7वें नंबर पर जिस बात का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपके लेमन प्लांट के ऊपर बहुत सारे कीड़े भी हमला करेंगे, जैसे कि स्पाइडर माइट जो कि पत्तों के पीछे अंडे देता है, वहीं पर ये जाला बनाता है जिससे हमारे पौधे के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारा पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपने हर 15 दिन के अंदर एक दफ़ा इसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, चाहे वो होममेड है, चाहे वो केमिकली है। चाहे आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़ा लगा है या नहीं लगा है, आपने हर 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी पेस्टिसाइड स्प्रे अपने पौधे पर करना है। इससे आपका पौधा हमेशा कीड़ों से बचा रहेगा और हेल्दी रहेगा। इसके बाद आपके पौधे के ऊपर आप हल्की काट-छाँट करते रहें, जो कि खुश्क टहनियाँ हैं उन्हें काटते रहें, जो कि बीमार टहनियाँ हैं या पत्ते पीले हो रहे हैं उनको आप हटाते रहें। तो आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।